यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारी जगत में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, कोई सहारा, कोई भरोसा, संगीत बोले, बोले आशा। कोई सहारा, कोई भरोसा, संगीत बोले, बोले आशा। हमारी जगत में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, हमारी जगत में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ तुझे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज़ तुझे मेरी धरती और आसमान में। तेरे नाम से दुनिया और पृथ्वी गाना, तेरे नाम से दुनिया और पृथ्वी गाना। तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारी जगत में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, कोई सहारा, कोई भरोसा, जगत पूरे पूरे आशा। कोई सहारा, कोई भरोसा, जगत पूरे पूरे आशा। सारी जगत में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारी जगत में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। आइए प्रभु की धन्यवाद देंगे और हम ये प्रोग्राम में परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए प्रभु की महिमा के लिए लोग 248 नंबर के प्रोग्राम में परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 248 बढ़ता चला चल माझी तूफान तो भूल जाएगा। इसकी प्रोग्राम में परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 248 बढ़ता चला चल माझी तूफान तो थम जाएगा। तूफान से मत डर माझी, बढ़ता चला चल माझी तूफान तो थम जाएगा। तूफान से मत डर माझी, बढ़ता चला चल माझी रे माझी रे
Hallelujah. I spoke
और भी गीत को गाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आप 40 नंबर गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु के नाम में आराधना करना जीवन का आनंद है। उस परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आराधना करना एक जीवन का आनंद है। इसलिए हम लोग इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। आइए सभी लोग इस गीत को गाते हुए उसके नाम की महिमा करें। सॉन्ग नंबर 440। यीशु के नाम में आराधना करना जीवन का आनंद है।
प्रशंसा करना जीवन का आनंद है। यीशु के नाम को प्रशंसा करना जीवन का आनंद है। यीशु के नाम में आराधना करना जीवन का आनंद है। यीशु के नाम आराधना करना जीवन का आनंद है। यीशु के नाम में आराधना करना जीवन का आनंद है। हम प्रभु जाएंगे वहाँ मेरा यीशु है राजा। ओ हम प्रभु जाएंगे वहाँ मेरा यीशु है राजा। धन्य कह जाएंगे इनाम हम पाएंगे, जाएंगे इनाम हम पाएंगे। जय कब कुछ रखा हुआ है, जय कब कुछ रखा हुआ है। इसको भूलना नहीं, भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं। यीशु के नाम को प्रशंसा करना जीवन का आनंद है। यीशु के नाम को प्रशंसा करना जीवन का आनंद है। यीशु के नाम को आराधना करना जीवन का आनंद है। यीशु के नाम को आराधना करना जीवन का आनंद है। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया सब धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में उस परमेश्वर यीशु के नाम में आराधना करना एक जीवन का आनंद है। हालेलुया हालेलुया। बात करते महान परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते महान परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद। हम सब धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज ये सुंदर समय में परमेश्वर ने हम सबों को अभी तक संभाला है, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महाराज परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ महान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं। जब हम लोग कुछ भी नहीं थे, वो परमेश्वर ने हम सबको अपने नामों को लेकर, हमारे नामों को लेकर वो परमेश्वर ने हम सबको बुलाया। उस परमेश्वर को नाम की महिमा करें हम लोग। हालेलुया हालेलुया। जब हम कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल शून्य थे, जब कोई आशा नहीं थी, उस समय परमेश्वर ने हम सबको हमारे नामों को लेके बुलाया है। उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम की आराधना करें अपने पवित्र मन से, अपने पूरे दिल से उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करें धन्यवाद करें। अनेक लोग धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। जब हम लोग बिल्कुल बिल्कुल एकदम कोई आशा ही नहीं था, उस समय परमेश्वर ने हमारे तरफ अपने हाथों को बनाया और हम सबको बुलाया। उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करें धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। सब करें। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। गले लगाया छुआ शरण में ले आया।
गले लगाया जुआ है हमको शरण में ले आया। आपको काटे धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद। पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु श्रेष्ठ परमेश्वर। पिता है प्रेमी परमेश्वर दयालु हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। अटल प्रभु परिवारों के अटल प्रभु परिवारों के धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर दयालु हमको सारी नजर होना हमको से सारी नजर होना धन्यवाद करें। उस समय को याद करें जब हम दलित थे, जब हम पतित थे, बिल्कुल कोई भी चारा नहीं था। उस समय परमेश्वर ने हम सब अपने नजर को डाला। हालेलुया हालेलुया। सब लोग धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद करें। हमेशा हम सबों के साथ में रहकर सद्भावना अभी तक आया है। हर एक महामारियों से, हर एक प्रकार की विपत्तियों से परमेश्वर अभी तक संभाला है। उस परमेश्वर की महान करुणा है, उस परमेश्वर की महान दया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करें, सब लोग धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सुध जब धूम छिड़की दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से उतर दे। सुध जल तो छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना
से पवित्र अति पवित्र स्थान में चल मुझको तू अपने लहू से धो ले तेरे सामने झुकते सजदा हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं पवित्र अति पवित्र स्थान में चलकर मुझको तू अपने लहू से धो दे तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं हालेलुया धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर उस शुद्ध जल को महान परमेश्वर हालेलुया हम सबों के ऊपर छिड़कते महान परमेश्वर हम सब के मनों को बदलते महान परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं आपके नाम की स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते महान परमेश्वर आज के आराधना के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपके नाम की महिमा मिल जाए प्यारे प्रभु दया कीजिए अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु जी आज इस समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु आशीष और अनुग्रह कीजिए प्रभु जी धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन अभी सभी लोग खड़े खड़े भजन संहिता निकालेंगे भजन संहिता 127 भजन को हम लोग गाएंगे और एक पद हम पढ़ेंगे दूसरा पद आप लोग और लास्ट पद हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है लास्ट पर हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे क्या ही धन है वो पुरुष जिसने अपने कर्कश को उसने भर दिया हो वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करके संकोच न करेगा परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुन जाने पर प्रत्येक जन को आशीष करने पाए
कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा हो गई। जो परमेश्वर ने एक सुंदर समय को दिया ताकि उस परमेश्वर के सन्मुख में आप सबों के बीच में ये सुंदर वचन को रखने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इस भजन संहिता से हम लोग देखेंगे, पहला पद में लिखा है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जानना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम लोग आज देखेंगे कि परमेश्वर कैसा घर को चाहता है कि हम उसके लिए बनाएं। हम लोग परिश्रम करके, हम लोग मेहनत करके परमेश्वर के घर को इस पृथ्वी पर हम बनाते हैं। और बहुत से मनुष्य लोग, आदमी लोग अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से घर को बनाते हैं, लेकिन हमें उस परमेश्वर चाहता है कि हमारे निवास स्थान को, हमारे घर को, जो हमारे जिसमें हम वास करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार बनाए। परमेश्वर चाहता है कि लोग, जितने भी लोग हैं, वे हमसे बुद्धि लें और हमसे सलाह लेके अपने घर को बनाए। वो घर स्थिर रहेगा। हालेलुया। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा घर को चाहता है। और हमारे साथ निकालेंगे आप निर्गमन 25 का 8 और 9 को पढ़ेंगे। निर्गमन 25 का 8 और 9। हमारे मेरे लिए एक पवित्र पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हासिल करने पाए। और आप पर में लिखा है कि और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उसके बीच में निवास करूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वे हमारे लिए एक ऐसा निवास स्थान को बनाए जिसमें परमेश्वर निवास करने पाए। और वे चाहते हैं कि जैसे हम हमारी इच्छा के अनुसार एक घर को बनाए। और जैसे कि लिखा है कि जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, एक चिन्ह को, एक नमूना को दिखाते हैं कि उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हालेलुया। परमेश्वर जो है मनुष्यों के बीच में वो रहना चाहता है, मनुष्यों के बीच में वो डेरा करना चाहता है, मनुष्यों से वो बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 21 का 3, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 3। हालेलुया। जैसे कि 3 पद में लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का जो डेरा है वो मनुष्यों का बीच में है। इसलिए वे परमेश्वर कहता है कि हमारी इच्छा के अनुसार अपने घर को बनाए। जैसे कि भजन संहिता 127 में कहता है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार इस मंदिर को बनाते हैं, इस मंदिर को हम लोग अपने जीवन को और भी आगे बढ़ाते हैं, तो वो स्थिर रहेगा। यदि उसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार अपने इस घर को नहीं सजा के रखते हैं, तो एक दिन बाढ़ आएगी और तूफान आएगा और वो घर क्या हो जाएगा?
गिर जाएगा। और वो चाहता है कि ये पद में लिखा है कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप लोग के साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष और अनुग्रह करने पाए, जैसे कि पौलुस भी अपने लोगों को डांटता है और कहता है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 17 को पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17। आप वो नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस अपने कलीसिया के लोगों से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह हालेलुया। परमेश्वर ने इस मंदिर को अपने स्वरूप, अपनी समानता में को बनाया है। जैसे कि हम लोग उत्पत्ति में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार, अपने समानता में और इस मंदिर को बनाकर और खड़ा किया है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि बहुत से लोग अपने अनावश्यक बातों से, अनावश्यक विचार से और अनावश्यक बातों से अपने इस मंदिर को नष्ट कर लेते हैं। कुछ कुछ गलत बातों को बोल के और अपने मुख से अशुद्ध बातों को निकालते हुए वे अपने मंदिर को नष्ट कर लेते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि जो मुख से निकलता है वही क्या करता है, मनुष्य को अशुद्ध करता है। और इस मंदिर को हमें प्रतिदिन हमें अपने मुख से अच्छी वाणी को बोलना चाहिए। यदि हम अपने विचार को अच्छे रखेंगे, अपने जो अंदर हमारे रहता है वही बाहर निकलता है। तो जैसे अपने मन को हम शुद्ध रखेंगे तो हमारे अंदर से अच्छी बातों को निकलेगी और हमारा जो मंदिर है वो शुद्ध रहेगा। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस मंदिर को शुद्ध बना के रखें और पवित्र बना के रखें, क्योंकि परमेश्वर इस मंदिर में वो, इस घर में वो निवास करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि इस मंदिर को, इस घर को उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलाएं। जैसे कि 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए हमें उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने घर को बनाना है। और एक दृष्टांत को देखते हुए हम करने चाहता हूं कि हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 का 4 से 29 तक पढ़ेंगे, 14 का 29 तक पढ़ेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 14 से 29। दिन है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। भूखे लोग रत्नों से सावधान रहो। माफ कीजिएगा, 24 से लेकर 29 तक पढ़िएगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है तो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान रहेगा, इसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बे वर्षा बाढ़ें आई, ज्ञान चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उनको नहीं चलता, उस बिल्कुल भी मनुष्य के समान ठहरेगा, इसने अपना घर बालू पर बनाया और बे वर्षा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब वे सुन ये बातें कर चुका तो ऐसा हुआ कि वे उसे क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान था।
हालेलुया, धन्यवाद, परमेश्वर आशीष करने पाए। और जैसे कि हम लोग इस दृष्टांत को हम लोग पढ़े हैं, जैसे घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में, एक बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह ने बताया जो पहला मनुष्य जो बुद्धिमान है उसको हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने घर को बनाया है। जिस प्रकार उस वचन में लिखा है कि यदि घर कोई हवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति जो है उस परमेश्वर पर आस लगाकर उस पे अपना आसरा को लगाते हुए एक विश्वास का एक दीवार को उसने खड़ा किया। हालेलुया, एक ऐसा मजबूत विश्वास की दीवार को खड़ा किया है कि चाहे कैसे भी तूफान आए, कैसी भी बाढ़ आए, चाहे कैसी भी समस्या आए, वो नहीं गिरेगा। वो उस चट्टान पे बनाया है जो मजबूत चट्टान है, और वो चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उस चट्टान पे अपने यदि घर को बनाएंगे तो हमारा घर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जैसे कि उस चट्टान के विषय में हम बताया है कि जिस चट्टान से हम लोग खोदे गए हैं, जिस चट्टान से हम लोग निकाले गए हैं, उसमें हम लोग को ध्यान करना है। यदि 51 का 1-2 पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से ये वचन बताता है कि हमें उस चट्टान पे हमें अपने घर को बनाना है, और वो व्यक्ति उसी चट्टान पे अपने घर को बनाया है और उसका घर सदा के लिए स्थिर है। और एक जो मूर्ख व्यक्ति है वो बालू पे बनाया है घर, और देखते हैं मेरे वर्षा बाढ़ें आई, तूफान आया और थोड़ा सा ही परेशानी आया, उसका विश्वास क्या होगा? टूट गया। इसलिए यदि हम लोग बुद्धिमान मनुष्य की तरह हम यदि अपने घर को बनाएंगे तो हमारा घर स्थिर रहेगा। हालेलुया। यदि हमारे घर में फूट रहेगा, सम्मति नहीं रहेगा, तो भी हमारा घर स्थिर नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3:25 पढ़िएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3:25। यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? हालेलुया, थैंक यू। और जिस प्रकार लिखा है कि यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? हालेलुया। यदि किसी के घर में फूट है, सम्मति नहीं है, तो घर क्या रहेगा? कोई स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया। यदि स्थिर रहना है तो परमेश्वर का वचन नीति वचन 24:3 पढ़िएगा हमारे साथ। जब टूटेगा तो भयानक आएगा। 24:3 पढ़िए, नीति वचन 24:3। हर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया। जैसे कि इसमें लिखा है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। जो हमारा समझ है उसी के द्वारा वो स्थिर रहता है। यदि हमारे अंदर समझ नहीं है तो हमेशा घर में फूट होता रहेगा और हमारा घर स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह से इस घर को बनाना है जिस घर में वो हमारा परमेश्वर निवास करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक छोटा सा एक गीत को गाते हुए हम अंत करना चाहते हैं कि तू घर बना ले अपना ऊंचे चट्टान पे। विश्वास की दीवारें आसरा हो खुदा का, आसरा हो खुदा का, तेरे दूत देंगे पहरा तेरे घर में फिर सदा का, तेरे घर में फिर सदा का। विश्वास की दीवारें आसरा हो खुदा का, विश्वास की दीवारें आसरा हो खुदा का, तेरे दूत देंगे पहरा तेरे घर में फिर सदा का, तेरे घर में फिर सदा का। गिरना नहीं कभी तू, अरे गिरना नहीं कभी तो अपने ईमान से,
तू घर बना ले अपना ऊंचे चट्टान पे, तू घर बना ले अपना ऊंचे चट्टान पे। बुद्धि से घर है बनता और समझ से संवरता, समझ से संवरता। निजात देता यीशु, यीशु में है सफलता, यीशु में है सफलता। यीशु को प्यार करना दिल और जान से, यीशु को प्यार करना दिल और जान से। गिरना नहीं कभी तो, गिरना नहीं कभी तो अपने ईमान से। तू घर बना ले अपना ऊंचे चट्टान पे, तू घर बना ले अपना ऊंचे चट्टान पे। मजबूत घर है जिसका उसे डर नहीं किसी का, उसे डर नहीं किसी का। मजबूत घर है जिसका उसे डर नहीं किसी का, उसे डर नहीं किसी का। ये दिल तो बन गया है अपने यीशु मसीह का, अपने यीशु मसीह का। ना डर है आंधियों का, ना डर तूफान का, ना डर है आंधियों का, ना डर तूफान का। गिरना नहीं कभी तो, गिरना नहीं कभी तो अपने ईमान से। तू घर बना दे अपना ऊंचे चट्टान पे, तू घर बना दे अपना ऊंचे चट्टान पे। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा आप सबके जो मैं आशीष और अनुग्रह करने पाऊं, आगे समय को देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम डिस्ट्रीब्यूशन साहब है और सुंदर ढंग से जो है हमारे देवलाल जो है 127 अध्याय, जनसंख्या 127 अध्याय के जो उन्होंने बताए। इन हम लोगों के एक आत्मिक घर जो है ना बहुत बहुत जरूरी है। ये संसार का घर तो एक दिन मिट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन आत्मिक घर के बारे में भी जो है ना सुलेमान राजा जो वहाँ बात कर रहा है। प्रभु के नाम डिस्ट्रीब्यूशन साहब है, लेकिन आत्मिक घर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जो है ना बनता बनता लेकिन बुद्धिमानी के साथ बनता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने 7 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय में उन्होंने कहा, दो मनुष्य जो है ना घर बनाने के लिए आया, जो परमेश्वर के वचन को सुन करके मान करके बनाया, एक सही जगह में उन्होंने घर को बनाया, स्थापना किया, जिसके चलते आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आया, लेकिन वो घर गिरा नहीं, क्योंकि उस घर जो है चट्टान पर बनाया गया। प्रभु के नाम से जो संसौवे हमारे आपके जीवन में एक आत्मिक घर बनाने की आवश्यकता है, परंतु बुद्धिमानी के साथ बनाना। मूर्ख के बारे में भी लिखा है कि मूर्ख भी अपना घर को बनाया, लेकिन ऐसे जगह को उन्होंने चुना जहां बालू है, और बालू के ऊपर उन्होंने अपना घर को बनाया, और वो घर सत्यानाश हो गया, क्योंकि बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान चले, और वे घर सत्यानाश हो गए। तो मतलब दो बात को वहां पर अपने जीवन में उसको दर्शाता है, एक चट्टान और एक बालू। चट्टान जो है मसीह यीशु को दर्शा रहा है। अगर हमारे आत्मिक घर अगर यीशु मसीह के वचन के आधार पर अगर हम बनाएंगे, कभी भी आंधी भी आएंगे, तूफान भी आएगा, किसी की कैसी भी परिस्थिति भी आएगी, वो गिरने वाला नहीं। प्रभु के नाम का मतलब जो चट्टान पर और बालू दोनों के ऊपर में समान परिस्थिति आई। बाढ़े चट्टान के ऊपर भी लगा, बाढ़ जो है ना उस बालू के ऊपर में भी जो है घर के ऊपर में लगा, लेकिन वहां स्थिरता जो है
एक बात के ऊपर में निर्भर करता है कि वो बुद्धिमानी के साथ जो बनाया है वही घर जो है स्थिरता के साथ बना है। प्रभु के नाम में स्थिर संसौवे बालू किस बात को दर्शा रहा है? संसार, जो संसार के ऊपर में लोग अपने ज्ञान को लगा करके सांसारिक ईश्वरों को लोग उसके ऊपर में अपना घर को बनाता, आत्मिक घर को बनाता है, वो घर टूट जाता है, खत्म हो जाता है। उसके घर में जो है अशांति आती है, उसके घर में जो है विपत्ति आती है, वो परेशानी आती है। ये प्रभु के नाम में स्थिर संसौवे, परंतु जो मसीह यीशु के जीवन में, मसीह यीशु के ऊपर में अपना जीवन को आधार बना करके घर बनाता, अपनी घर कभी भी टूटता नहीं है, गिरता नहीं है, हमेशा हमेशा का बना रहता है। प्रभु के नाम को स्थिर संसौवे, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक गीत को गाएं और हम प्रभु को दान को चढ़ाएंगे। इस आजादी के गीत से 9 नंबर गीत गाते हुए हम परमेश्वर को पेट चढ़ाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। सबको खड़े हो जाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अक्स भी तेरा ही। संसार के सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अक्स भी तेरा ही। आगे तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान गीत सुनाएंगे। दिल मेरा खजाना है, तेरे पास मुहब्बत का सामान सजा दूंगी, सागर फूल का। दिल मेरा खजाना है, तेरे पास मुहब्बत का सामान सजा दूंगी, सागर अतुल का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के वक्त में प्रभु तेरे चरणों के पास आकर के प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तू ही आराधना के योग्य प्रभु है।
कि जैसा और कोई परमेश्वर है ही नहीं प्रभु, तुझे छोड़ हम किसकी आराधना करें। जैसा पतरस ने कहा प्रभु तुझे छोड़ हम कहां जाएं, तेरे ही पास अनंत जीवन है। हाँ प्रभु, तेरे ही पास सब कुछ है प्रभु। मां के गर्भ से ही तूने प्रभु हमारे ऊपर चित लगाया, अभी तक तूने प्रभु हमें संभाला, लाख बड़ा धन्यवाद स्तुति करते हैं। आगे भी प्रभु हम सबों को संभालने पाए, आप ही प्रभु हम सबों को हाथ पकड़ के ले चलने पाए। धन्यवाद दें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे भाई बहन जो प्रभु तेरे लिए, जो प्रभु जी अपनी मुट्ठी को खोल करके तेरे लिए दिए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में बहुत आशीष दें, कि घर में, उनके परिवार में, उनके बाल बच्चों के जीवन में, उनकी कमाई में, उनके बिजनेस में, उसकी नौकरी में परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जबकि इस समय में परमेश्वर एक बहुत बड़ा प्रभु जी संकट का घड़ी है, लेकिन तो पर भी प्रभु हम मिल करके तेरी आराधना करने के लिए आए। धन्यवाद देते हैं जो भाई बहन परमेश्वर अपने घरों में बैठ करके तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी बहुत आशीष देने का हम प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु वचन को सुनते हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसके घर के लिए, उसके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए परमेश्वर आपका सुरक्षा लगातार बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सहायता कर आशीष दे, तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बैठ जाए, सब बैठ जाएगा। प्रभु के नाम से सौ में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि अगर आप घर में भी बैठ करके प्रभु की वचन को सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको भी वहां पर परमेश्वर आशीष देने पाए। प्रभु के नाम में कुछ खास बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। और जैसे बीते दिनों से जो है लगातार कोरोना के चलते जो लॉकडाउन चले आ रहा है, लेकिन हमारे मिशन संस्था जेम्स लगभग 1000 लोगों को जो है राहत दिलाने के लिए, राशन दिलाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परंतु इस समय में बाढ़ भी जो है हमारे दरभंगा के क्षेत्र में बहुत ही जो है लोगों के बीच में कोलाहल को मचाया है। कई लोग जो बेघर हो गए, कई लोग जो अपने घर को छोड़ करके जो है रास्ता पर आ गए और उनके लिए भोजन नहीं रहा, उनके खाने के लिए पीने के लिए जो है उनके नहीं रहा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जेम्स संस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, मिशन के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे बेंजामिन भैया के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो हमारे रीजन के डायरेक्टर हैं। और वे अभी इस प्रकार के जो है लोग जो है लगभग 250 लोगों का जो है एक राहत का काम को करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस बाढ़ के समय में पानी में लोग भीग रहे हैं, इसीलिए उनके लिए जो है एक तिरपाल, लगभग 15 बाय 12 का तिरपाल, उसके बाद चावल और थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा जो है दाल का जो प्रबंध करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परंतु अगर हमारी आवाज को आप सुन रहे हैं, हमारे विश्वासी भाई बहन दरभंगा के, आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें आप सहयोग करें। आप भी कुछ लोगों के लिए जो है आप इस प्रकार के राहत सामग्री को जो है आप दें। परमेश्वर ने जिन लोगों को दिया है, परमेश्वर ने आपकी नौकरी दी है, परमेश्वर ने आपके घर में बहुत सारे चीजों को दिया है, आप इस प्रकार के दुख के हालत में नहीं है, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुख में हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि इस समय में जो दुख से लोग भरे हैं, जो बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए भी आपने मुट्ठी को खोल करके आप आगे आए। प्रभु के नाम में उन लोगों के लिए आप जहां तक हो सके आप देने के लिए आप आगे आए। प्रभु के नाम में प्रभु आप सबको को बहुत आशीष देने पाए। प्रभु के नाम में प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे जॉन कुमार का भी जो जिस वहाँ चेन्नई में चर्च में जाते हैं, वहाँ पास्टर की बेटी जो है लगभग 2000 रुपया जो है
वो जो है खाता मेरे खाता में भेज दी है, उनको भी जो है हम लोग उसके लिए बाद में जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको लोग खर्चा करेंगे। प्रभु के नाम को सिर्फ हो इसीलिए। और आज भी जो है शायद उनके कलीसिया के लोग जो है, कलीसिया के पादरी जो है आज अनाउंस करेंगे, आज रविवार के आराधना में विश्वासी लोगों को इंकरेज करेंगे, उसको उत्साहित करेंगे, ताकि बिहार में बहुत सारे बाढ़ है और दरभंगा जिला में बाढ़ ज्यादातर है, लोग बहुत परेशान है। तो आज जो है वे भी उस जगह में जो है इस प्रकार के कलीसिया में जो है लोग अनाउंसमेंट करेंगे। पता नहीं किस प्रकार के परमेश्वर की इबादत करने के लिए वे लोग आएंगे। प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा हो। और एक पास्टर ने हमसे फोन किए थे कि पंजाब का जो है कुछ लोग मदद करने के लिए चाहते हैं इस दरभंगा के क्षेत्र में, और वे भी हम लोगों का जो है मोबाइल को उन्होंने लिया है, बातचीत करेंगे। लगभग 4-5 जन का हमने जो है मोबाइल जो है दिए हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, जहाँ पर सेवक लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो है हमने दिए हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं। वे लोगों से जो है कंसल्ट करेंगे कि प्रभु के नाम को सौंपे, ताकि वे लोग भी आए। और कई मिशन के लिए, कई एनजीओ के लिए हम लोग प्रार्थना करें, ताकि इस समय में, समस्या के घड़ी में, विपत्ति के समय में लोग आकर के लोग मदद करें। प्रभु के नाम को सौंपे। आप विशेष तौर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबों को बहुत साहस देने पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय में हमारे दानियल भाई आएंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगे। प्रभु के नाम को हेलो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आज विशेष तौर से इस 8वां महीना में पहला इतवार को हम लोग आने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया दृष्टि किया। मैं प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। और इस महीना में हम सबको एक प्रतीक्षा के साथ एक नया काम को, एक नया चीजों को इंतजार करते हुए हम लोग प्रवेश किए हैं। क्योंकि मार्च महीना के 23 तारीख से लेकर के हम लोग लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, इस प्रकार हम लोग संघर्ष में होकर के आ रहे हैं। और कुछ कुछ बातों में ढीला होगा, कुछ कुछ बातों में नए काम को देख सकते हैं, कुछ लोगों की आजाद हो सकता है, परिवार में आजाद हो सकता है, बिजनेस में और हमारे कलीसिया में, विश्वासियों के जीवन में, हर एक क्षेत्र में जो मनुष्य के जीवन के संबंधित है, उसमें आजाद होने के लोग चाहते हैं। सरकार भी चाहता है, हमारे क्रिश्चियन क्लब भी उसको चाहती है, लेकिन जितने हम लोग चाहते थे उतने हो नहीं पा रहा। प्रभु की महिमा होने पर हम लोग इतने एक लॉन्ग टाइम में हम लोग का कलीसिया बंद हो जाएगा, या हमारे हर तरह का जीवन के क्षेत्र के सारी चीजें बंद हो जाएगी करके कोई प्रतीक्षा नहीं किया, पर लगातार जा रहा है। प्रभु की महिमा होने पाए। और मुझसे कल एक भाई ने बातचीत किया था, इट विल गो अप टू अक्टूबर नवंबर तक चले जाएगा करके, और उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा से धीमी पड़ेगी, ऐसे करके वे हमें सुनाने लगे। लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि जल्दी उससे पहले ही खत्म हो जाए। और हमारे ईडी साहब भी बोले हैं, ये कम से कम 2023 तक, 23 के बाद ही जो 23 में ही थोड़ा धीमी पड़ेगा, ऐसा करके बता रहे थे। एक साल एकदम कड़क रहेगा। तो हम लोग एक लॉन्ग प्रोसेस है, इस लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग इसको कैसे सामना करेंगे, किस प्रकार करेंगे, किस रणनीति को प्रभु के सम्मुख में रहेंगे, कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सारे बातों के लिए करेंगे करके हम लोग हमेशा विचार करते हुए प्रार्थना के साथ योजना बनाए। परमेश्वर सबों को आशीष देने पाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। एक अच्छी गीतों को, आराधना को, भजन संगीता को, कुछ सूचनाओं को हम लोग सुनने के लिए परमेश्वर मदद किया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मेरे प्यारे
आज हम सब कोई प्रभु के सम्मुख में आए, प्रभु के धन्यवाद करने के, परमेश्वर को महिमा करने के लिए। इसलिए हम थोड़ी देर प्रभु का वचन से अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया है उस बातों को थोड़ा से विचार करेंगे। निकालिएगा दूसरा इतिहास की किताब उसकी 32वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसकी 32वां अध्याय उसकी 7 और 8 को हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 7 and 8। क्या मतलब हाँ और फिर लो, हाँ तुम न तो असूर के राजा से डरो हाँ और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हाँ क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों के से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो परमेश्वर ही है, जी परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोगों के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हमें प्रभु की महिमा होने पाए। हम लोग यहाँ पे 2 वचन को पढ़ के सुने हैं 7 और 8। मैं आज केवल 7वां वचन से 4 बातों को मैं बताने के लिए चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया, मुझे भी एक आत्मिक उत्तेजन, एक उन्नति को मुझे दिया है, उसको आप लोगों के साथ बांटने के लिए चाहता हूँ। प्रभु की महिमा होने पाए। अगर परमेश्वर समय मिलेगा तो हम 8 वचन को भी बाद में हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर सहायता करने पाए। यहाँ अश्शूर राजा जो यहूदियों के विरोध में यानी परमेश्वर के लोगों के विरोध में युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि परमेश्वर क्या किया है, यहूदी और इजराइल 2 भाग बांटा गया है। ये दोनों देश के राजा लोग बारंबार एक राजा अच्छा आता है, दूसरा राजा बेकार आ जाता है, और तीसरा भी कभी बेकार आता है, चौथा अच्छा आ जाता है, थोड़ा कुछ अच्छा करता है, थोड़ा कुछ खराब करता है। सो इस प्रकार ऐसे आते आते जो अश्शूर राजा के समय में परमेश्वर ने क्या किया, अन्य लोगों के हाथ में देने के लिए विचार किया था। जब विचार कर रहे थे उस समय ऐसा आया, अश्शूर राजा उसके सैन्य यहूदा के विरुद्ध में लड़ाई करके परमेश्वर के लोगों को, जमीन को हड़पने के लिए शत्रु चाहा। लेकिन यहाँ एक विपरीत घटनाएं हो रही है। क्या घटनाएं हो रही है? हिजकिय्याह राजा ऐसा था कि परमेश्वर की भय मानने वाला, परमेश्वर को सही से खोजने वाला, या परमेश्वर के सही से मांगने और उसकी आराधक बनने के चलते यहाँ पर एक घटना एक अलग रीति से हो रहा। 32वां अध्याय और 21वां अध्याय को अगर पढ़कर देखिएगा, एक बहुत बड़ी ललकार ये अश्शूर राजा आकर के परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को भी वो ललकारते हुए, उस निंदा करते हुए देखते हैं। तो परमेश्वर का रणनीति को परमेश्वर बदल दिया। प्रभु की महिमा होने पाए। जब मनुष्य के विरोध में कुछ बोलते हैं उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु परमेश्वर के विरोध में जब बोलते हैं एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। जब इसको बहुत बड़े ललकार हुआ, निंदा करने लगे, इन लोग को तुच्छ जान लगे, बहुत बड़ी बातों को बोलने लगे, तब हिजकिय्याह ने क्या किया है कि प्रभु के सन्मुख में चिल्लाने लगा, प्रार्थना करने लगा। तब अपने लोगों को क्या करने लगा कि तुम हियाव बांधो। वही वचन को हिजकिय्याह जो है बोले हैं, उस वचन को अभी पढ़े और फिर से हम लोग उस 7 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, पढ़िएगा। हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और संग उसकी सारी भीड़ से, और तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। वो संख्यों से बड़ा है। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है हिया बांधो, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारे साथ जो है उससे बहुत बड़ा संख्या है। हालेलुया। जो तुम्हारे सामने दिखाई देता है, अश्शूर राजा के जो राजा है उसके साथ जितने बड़े बड़े लोग हैं, महा युद्ध करने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं, परंतु एक बात को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों से बढ़कर तेरे लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से हालेलुया बोला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया। कोई बात नहीं, हम लोग 10 से लोग हैं लेकिन 10,000 के समान। हालेलुया। हमें 2 सेवक लोग, उनके पत्नी लोग, उनके बच्चे लोग ही यहाँ पर है, इसलिए ज्यादा ताकत होना चाहिए। विश्वास लोग कोई भी नहीं है, सब कोई सेवक लोग हैं। हालेलुया। सेवक के पत्नी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो ज्यादा ताकत आता है। प्रभु की महिमा होने पाए, प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु का यहाँ पर हम देखते हैं कि इस 32वां अध्याय 7वां वचन में हियाव बांधो, हिम्मत रखो, हियाव ना छोड़ो, डरो मत, मन कच्चा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा में हम किस प्रकार इस हियाव बांधना है, हमें क्यों ऐसे होने से हम डरते कब नहीं है, हम कब डरते नहीं है, कब हमारा मन कच्चा नहीं होता है। मैं 4 बातों का आपके सामने रखूंगा। प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु की स्तुति और सब अलग अलग 2-3 वचनों को पढ़ के, ज्यादा वचनों को मैं नहीं पढ़ूंगा। हम लगभग 4-5 जगह से पढ़ करके आज का डिवोशन को हम बंद करेंगे। प्रभु की महिमा होने पाए। पढ़िएगा। पहली बात दूसरा इतिहास की किताब 20वां अध्याय उसके 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हमारा मन कच्चा कब नहीं होता है, हम कब हियाव बांधते हैं, कब हम हिम्मत के साथ रहते हैं, हम कब डरते नहीं है। बड़ी 20 का 12 तो पढ़िएगा। हाँ, ये हमारे परमेश्वर, ये हमारे परमेश्वर, क्या तू उसका न्याय न करेगा? हाँ, यह जो बड़ी मेरी हम पर चढ़ाई कर रही है, इसके सामने हमारा जो बस ही नहीं चलता जी, और हमें कुछ सूझता नहीं कि हाँ, क्या करना चाहिए जी, परंतु हमारी आंखें बेखोर परंतु हमारे आंखें बेखोर रही है। तेरी ओर लगी है। हालेलुया। पहली पॉइंट, अगर हमारे अंदर एक हियाव होना, मन कच्चा नहीं होना है, हम डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर डर पैदा नहीं होना है, पहली बात हम परमेश्वर की ओर अपने आंखें लगाकर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हम आंख कब बंद करते हैं, आंखों को कब बंद करते हैं, बोलिए। अरे नहीं बंद करते हम लोग जी, लंबे लंबे टाइम बंद करते हैं, है ना। और अगर जागते रहते हैं तो प्रार्थना भी हम लोग करेंगे तो भी बीच बीच में कभी कभी, मैंने बात करा, आप लोग आंख नहीं खोलते हैं, बीच बीच में खुल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ आवाज आता है ऐसे तक फिर बंद कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा होने पाए, आंख बंद करना खुलना ये बात नहीं है, लेकिन हमारे आंखें परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों, कैसे, इसलिए है तो उस बातें भजन संगीता 121 का पहला और दूसरा वचन में वहां पर स्पष्ट है। पढ़िए। हमें प्रभु की महिमा होने पाए। मेरी सहायता आने वाली पर्वत की ओर मैं आंखों को क्या करता हूं, लगाऊंगा। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल, where my help is coming from, मेरा
सहायता आने वाली पर्वत की ओर। हालेलुया, प्रभु की महिमा ने पाए। मेरा पर्वत प्रभु यीशु मसीह, मेरा सहाय प्रभु यीशु। पढ़िए पढ़िए 121 का पहला वचन। मैंने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से मिलेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे पढ़िए दूसरा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। सिंपल, हमेशा इस वचन की याद करते हैं, हमेशा इस वचन को हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, याद भी है। हमारा सहायता आने वाले पर्वत की ओर लगे रहना। हिजकिय्याह राजा, तुम्हारे आंखें, तुम्हारे प्रजा का आंखें परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा होने पाए। यहाँ दूसरा इतिहास उसके 20वां अध्याय उसकी 12वां वचन में भी, अगर हम लोग 12वां वचन दूसरा वचन से पढ़ के देखेंगे, मोआब लोग और वो लोग बहुत बड़ी जो सेना बन करके युद्ध करने के लिए प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में आया। और उस समय में वो लोग प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में प्रभु के लोगों ने कहने लगा कि हे प्रभु, हम लोग हमें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, हमारे ताकत कम है, हम लोग कमजोर वर्ग के हैं, हम लड़ नहीं पाएंगे, इसके सेना बहुत बड़ा है, इन लोग ललकारते हैं करके यहाँ पर अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए अब यहाँ पर चिल्ला रहा है, चिल्लाता कहता है, प्रभु जी मेरे आंखें आपकी ओर लगा रहना। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हम मनुष्य हमारे सहारा नहीं है, मनुष्य हमारे मदद करने के लिए नहीं है। हमें जब कभी भी हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे आंखों को परमेश्वर की ओर लगे रहना। हालेलुया, मेरा सहायता परमेश्वर की ओर से आता है। मैं जिसके ऊपर मैं निर्भर करता हूँ वो मुझे मदद नहीं कर सकता है। Always I am like looking into my God, which is helping coming from my God. मेरे परमेश्वर की ओर से ही मुझे मदद मिल सकता है। हालेलुया, युद्ध करने के लिए मुझे ताकत परमेश्वर की ओर से आ सकता है, विजय परमेश्वर की ओर से आ सकता है। इसलिए मैं अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते रहूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। एक और वचन में भजन संगीता, आमीन, उसका 123 का दूसरा वचन को पढ़िएगा, दूसरा वचन को भजन संगीता 123 आमीन, Psalm 123 वर्स सेकंड, दूसरा वचन को पढ़िएगा। देख जैसे दासों का आंखें अपने स्वामी की ओर लगे रहती है, अपने हमें स्वामी के सामने अपने आंखों को लगी रहती है, हमारे वैसे ही हमारे आंखें हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहती है। हालेलुया, प्रभु की महिमा ने भाई। एक नौकरानी हमें अपने स्वामी की आंखों की ओर लगी रहती है। कब मुझे तनख्वाह देगी, कब मुझे खाना देगी, कब मुझे खाना खिलाएंगे, कब हमें मदद करेंगे, हमारे जरूरतों को पूरा करके जैसे मालिकिनी की और हमें स्वामी की ओर मालिक की ओर लगे रहते हैं, उसी प्रकार मैं और आप अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हुई। आंखों के बारे में अगर बताते जाएंगे बहुत सारे वचन हैं। अब्राहम भी अपने आंखों को उठा करके देख रहा था, अपने आंखों को उठा करके प्रार्थना कर रहा था। मूसा के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे पवित्र लोगों को बारे में देखते हैं,
पौलुस भी एक दिन अपने आंखों को उस ज्वाला को देखा, एक बहुत बड़ा रोशनी को देखा, उसके आंखें बंद हो गया, उसकी धुंधलापन हो गया, वो अंधा हो गया करके वचन में देखते हैं। हाँ मेरे प्यारों, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर यही चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा। मेरी जरूरतों के लिए, आपके जरूरतों के लिए सारी चीजों को आप अपनी आंखें की ओर देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग हम और भैया 4-5 लोग कल 3 दुकान में प्रवेश किए। 3 दुकान जो है अरबों खरबों वाला है। वो लाखोंपति नहीं है, करोड़पति है। उसके दुकान तो इतना है, वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि छोटा छोटा संपत्ति जैसे, लेकिन हम लोग की नजर में बड़े बड़े अरबोपति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें से एक जहां पर हम लोग तिरपाल लिए, वहां के उस मालिक ने कहने लगा, सर मैंने सोचा था मेरा बेटा नाकाम हो जाएगा, मेरे बेटा मेरे हाथ में नहीं रहेगा, वो ऐसे सब पढ़ा लिखा है, लेकिन हम लोग तो नहीं सोचे। लेकिन लॉकडाउन में जब आया वो हमसे 1000 गुना आगे बढ़ गया। वो अपने मन में निर्णय लिया, हमसे भी बताया कि बाबा मैं इसी को बढ़ाऊंगा, अब 1 साल में मैं 8 करोड़ रुपया कमा के दिखाऊंगा करके उसने निर्णय लिया। टारगेट, उसको एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट को उसके पिता के सामने रखा। वो कहने लगा, उसके पिताजी जब बहुत संतुष्ट हो गया, बहुत खुश हो गया, और हम लोग चाहने लगे ऐसा कौन सा लड़का कि उसको देखा जाए, उसका समझा जाए। हालेलुया। उसको जब बुलाए तो हम लोग भी फायदा हुआ प्रभु के महिमा होने पर। कहने का मतलब इस प्रकार लोग मनुष्य के ऊपर निर्भर करते हैं, बेटों के ऊपर निर्भर करते हैं, बेटियों के ऊपर निर्भर करते हैं, संपत्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। हम सबको अपने आंखों को लगाना नहीं, परंतु हमारे आगे परमेश्वर की ओर लगाना। हालेलुया। वो हमें एक ही दिन रह भी सकता है, ना भी रह सकता है। मनुष्य एक दिन रह सकता है, ना भी रह सकता है। पैसाएं, हमारे पढ़ाइयां, हमारे सारे चीज, नौकरी चौकरी सब कुछ एक दिन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। मेरे प्यार, मेरे कहने का मतलब यही है, हम परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाएंगे, परमेश्वर हम लोग की जरूरतों को पूरा करते रहेंगे, हमारे आत्मिक जीवन को पूरा करते रहेंगे, हमारे आत्मिक परिवार को, आत्मिक मकान को, आमीन, भवन को परमेश्वर खड़ा करके रखेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। दूसरी बात में हम लाएंगे, पढ़िएगा दूसरा राजा का किताब, उसका इसे पकड़ के रखिएगा, उसमें से फिर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरा राजा की किताब, उसके 4वां अध्याय, उसके 15 से 17वां वचन तक हम लोग पढ़ सकते हैं। 15 से 17वां वचन तक यहाँ पे परमेश्वर एक और बात को कहते हैं कि हमें अपने आंखों को खोलना है। पढ़िए। हाँ हाँ जी। और निकल कर क्या दिखता है कि घोड़ों और रथों समेत हाँ एक दल नगर में घेरे हुए पड़ा है जी। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाँ हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाँ उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है हाँ वो उससे अधिक है और जो उनकी ओर से है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे, उसकी आंखें खोल दे, यह देख सके। यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। यहोवा ने उसके सेवक गेज का आंखों को परमेश्वर क्या कर दिया? खोल दिया। एक बहुत बड़ा सेना को वो देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आंखों को खोलना कि हमारे पास कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना बहुत बड़ा परमेश्वर को, शक्तिशाली परमेश्वर को, मदद करने वाला परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। एलीशा कहने लगा, प्रभु जी
इसकी आंखों को खोल दे, इसको आंखों को खोल दे ताकि देख सके मेरे लिए आपका सेवा कितना बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, अपने इस आंखों से उस सेना को देख नहीं पाते, परमेश्वर के अद्भुत काम को देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर के अद्भुत युक्ति को देख नहीं पाते। परमेश्वर हम लोग के लिए जो बहुत बड़ी काम को करने वाले हैं उसको देख नहीं पाते। हम दूरदृष्टि से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम उस आत्मिक आंखों से देख सकते हैं इस परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ ही भलाई को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नष्ट होने जैसे हमारा लगेगा, हमारे सारे संपत्ति खत्म होने जैसे लगेगा, हमारे चीजों को लोग हड़पने जैसे लगेगा, हमारी सारी चीजें हमारे हाथ से निकलने जैसे लगेगा, शत्रु जैसे अय्यूब का सारे चीजों को लूटा हुआ जैसा रहेगा। परंतु परमेश्वर हम लोग के लिए लड़ते रहेंगे जब हम हमारे आत्मिक आंखें खोलेगा, आत्मिक आंखों को परमेश्वर को बनाते रहेंगे। प्रभु हमारे बहुत बड़ी आशीष को करते हैं। हालेलुया, आशीष को देते हैं। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। बहुत समय में उनका आंखें बंद हो जाता। हालेलुया, हमारे आंखें उनको आत्मिक तौर से देख नहीं पाते हैं। प्रभु के सन्मुख में ही हमारे आंखें खुल सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें हमारे आंखें खुलेगा। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हमारे प्यार, परमेश्वर हमारे हमारे जो आंखों को खोलते हैं, प्रभु हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम को करते हैं, कितना भलाई को काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम को करते हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। वो सारे बातों को एक एक करके अगर हम लोग देखेंगे, प्रभु मेरे लिए कितना बड़ा काम को किया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हाँ मेरे प्यारों, हम लोग कभी भी प्रभु किया हुआ उपकारों को, भलाई को कभी भूलना नहीं है। उस आत्मिक की दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक एंगल से उसको अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भरा विजय को परमेश्वर देते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति प्रस्ताव है। कभी भी आंख बंद करके कुछ भी बोलना नहीं है, आंख बंद करके कुछ भी बकना नहीं है। अगर हम बक जाएंगे, कुछ बोल देंगे, परमेश्वर में कुछ कर नहीं सकते। हाँ मेरे प्यारों, हमारा आंखें खुलने पाए, हमारा आत्मिक आंखें खुलने पाए ताकि प्रभु के बातों को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं दर्शन को देख रहा है। उनकी आंखें खोल, वो जिंदा था, शरीर से मरा नहीं है, उसके आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया, वो एक बहुत बड़ी दर्शन को देख रहा है। हाँ मेरे प्यारों, आने वाली जो भविष्य की बातों को परमेश्वर में दिखा नहीं पाए, आने वाले एक एक घटना को परमेश्वर में दिखा नहीं पाए, कलीसिया के बारे में, लोगों के बारे में, हमारे देश के बारे में एक एक भविष्यवाणी को हम लोग के द्वारा दिखा के हम भविष्यवाणी कर नहीं पाए। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, इस प्रकार का दर्शन पाने के लिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोलने पाए, परिवार के बारे में देखने के लिए परमेश्वर हमारे आंखों को खोलने पाए, सेवकाई के बारे में देखने के लिए हमारे आंखों को खोलने पाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर को देखने के लिए परमेश्वर हमारे आंखों को खोलने पाए, हमारे लिए परमेश्वर क्या करने वाले हैं उसको देखने के लिए परमेश्वर हमारे आंखों को खोलने वाले। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें तीसरे बातों को हम लोग देखेंगे, पढ़िएगा दूसरा इतिहास की किताब हमें सेकंड क्रॉनिकल्स उसका 20 का 13 वचन को हम पढ़ेंगे। स्टैंडिंग विद फैमिली, हमें जो हम प्रभु के सन्मुख में परिवार के साथ खड़े रहना अनिवार्य है। अगर हम बलवंत होना है, मन कच्चा नहीं होना है, अगर हम हियाव नहीं छोड़ना है, हमें ताकत और सामर्थ्य मिलना है, तो हमें परिवार के साथ खड़े होना पड़ेगा। उसके 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास की किताब 20वां अध्याय 13वां वचन का पढ़िएगा। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों,
पुत्रों के समेत यहोवा का सन्मुख खड़े रहे। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। हम थोड़ी देर के पहले एक हमें दीप गुलाल के द्वारा वचनों को सुन, जो भवन को खड़ा कर, भवन को स्थिर रख, समझ से परिवार को बना, हमें जो बुद्धि से हमारे परिवार को चलाना, घर को बनाना, प्रभु की महिमा होने पाए। हाँ मेरे प्यारों, हमारे हमें प्रभु की आंखों को खोलना है, आंखों को परमेश्वर की ओर आंखों को लगाना। हालेलुया। इसलिए क्या गीत अंग्रेज में भी एक गीत है, Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. हमारे आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। दूसरा है, हम परमेश्वर के सन्मुख में अपने आंखों को परमेश्वर खोलने का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात है कि हम परमेश्वर के सन्मुख में परिवार समेत खड़े रहने का जरूरत है। बाल बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, जो कुछ परमेश्वर हमारे परिवार के साथ जोड़ा गया है, साथ प्रभु के सन्मुख में खड़े रखने के लिए प्रभु के वचन हमें सिखाता है। यहाँ राजा जो है अमोनियन लोग और लड़ाई करने के लिए आया, और जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में हमें लड़ाई करने के लिए आया, इन लोग पूरा खड़े होकर के परिवार समेत प्रभु की ओर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मेरे प्यारों, परिवार तो बनता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, दादा दादी हैं, और बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। परिवार बाहर की ओर से दिखाई देता है बढ़िया, लेकिन भीतर क्या होता है? सड़ते रहता, भीतर के बातें सही नहीं रहता, वहां बिखरा हुआ दिखाई देता है, वहां पे एकता नहीं रहता है, वहां पर ईगो प्रॉब्लम, प्रेस्टीज प्रॉब्लम, मैं जो बोलता हूं उसी को ही बोला, मैं जो सोचता हूं वही सही है, मैं जो करता हूं वही सही है, उसकी बात ठीक नहीं है, इसकी बात ठीक नहीं है, उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार के नहीं, there need oneness. हालेलुया। एकता का जरूरत है। एकता में होकर के ही एक परिवार बनता है। एकता नहीं है, हम कितना भी चिल्लाएंगे, कितना भी प्रार्थना करेंगे, कोई फायदा नहीं है। जरूर मैं प्रचार करने वाला हूं, अगर मेरा परिवार ही अगर बिगड़ जाता है कि मेरा प्रचार से कोई प्रभाव नहीं है, मेरे प्रार्थना से कोई प्रभाव नहीं है, मेरे कोई भी चीजों से कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मेरे प्यारों, मेरे और आपके अंदर यही है कि प्रभु के सामने एकदम परिवार के साथ खड़े रहना, परिवार हमें समेत करना। मैं व्यक्ति तौर से प्रार्थना करता हूँ, मेरे पत्नी व्यक्ति तौर से प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे लोग व्यक्ति तौर से प्रार्थना करती हैं। इससे मतलब नहीं है, बट how we are standing in front of the God with all accord. कैसे हम एकता के साथ परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं कि नहीं, उसी में परमेश्वर काम करता है। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हमें एक 5 लोग हैं या 2 लोग हैं, उन लोगों का विचार अलग अलग रहेगा तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराने सहित यहोवा का ही सेवा करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे नेहमिया भी कहते हैं, नेहमिया भी कहता है कि जो है अध्याय 4
उसकी 13 वचन में कहता है कि परिवार परिवार समेत घराने घराने समेत उन लोगों ने गदा किया। पढ़िएगा उसके अध्याय 4 उसके 13 वचन को आमीन पढ़ेंगे। प्रभु की महिमा होने पर प्रभु परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के सम्मुख में परिवार के साथ खड़ा रहे। 4 का 13 नेहमिया उसके 4 का 13 को पढ़ेंगे ना। चलिए पढ़िए बहुत उदासीन के साथ बाइबल निकालते हैं। जल्दी थोड़ा पढ़िए। वार्डन है बाइबल स्टूडेंट है कोई बाइबल नहीं है। मैंने लोगों को तलवारें अर्चियां और धनुष बर्छियां तलवार सब देकर संगठन के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। घराने को क्या कर दिया? बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को ही अगर हम व्याख्यान करेंगे उसको डिवोशन करेंगे बहुत समय लगे। खुले स्थान में नीचे स्थान में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसका भी आत्मिक अर्थ है। प्रभु की महिमा होने पर खुलेआम स्थान में खड़ा रहता, नॉट इन ए सीक्रेट प्लेस। वो एक गुप्त जगह में कमरा के अंदर ही नहीं परंतु खुलेआम जगह में हमारे गांव में हमारे घर में सब जगह में हमें खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पर हाँ मेरे प्यारो अगर जब तक हम परिवार सहित आमीन नहीं खड़े रहेंगे विजय को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु की महिमा होने पर किसी घर में भैया लोग आराधना में आते हैं, दीदी लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किया, दीदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, भैया लोग नहीं आते, और भैया दीदी आते हैं, बच्चे लोग नहीं आते, बच्चे लोग एक आधो का लड़का आते हैं, माता पिता नहीं आते, और जो है हमें जो है दादा दादी नहीं आते हैं, नाना नानी नहीं आते, और इस प्रकार बहुत सारे परिवार हैं जो बिखरा हुआ है, प्रभु के सम्मुख में खड़े नहीं हो पाते। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मेरा भी परिवार में एक दिन ऐसा था कि मैं और मेरा माई केवल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके 5 साल हम लोग आराधना में जाते रहे। हम लोग के साथ कोई आने वाला नहीं था। मेरे पापा बहुत विरोध करते थे यीशु मसीह को नहीं करें। हिंदू परिवार में जन्म होने के चलते मेरे मम्मी को हमेशा लड़ाई करते थे, बहुत कुछ बोलते थे। हमें पक्का 5 साल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया, और कुछ साल बीता उसके बाद मेरे भैया लोग भाभी लोग सबको हुई अभी मसीह यीशु में। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। मेरा कहने का मतलब जब परिवार के साथ खड़े रहते परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष को देते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। हमारा बेटा बेटी जो मार्ग को चुने, जो अच्छी मार्ग को चुने, उसमें माता पिता को जाने की जरूरत है। जो माता पिता बढ़िया जो मार्ग को चुने उसमें बाल बच्चे जाने का जरूरत है। ऐसे मिलजुल के हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, एक बहुत बड़ा विजय को परमेश्वर में देने वाला। हालेलुया। हम 14 बातों को हम पढ़ेंगे। उस 20वां अध्याय 19वां वचन को पढ़िएगा। 20 का 19 जल्दी जल्दी। जीसस हालेलुया। 20 का 19 दूसरा इतिहास की किताब 20 का 19। कुछ लेवी खड़े होकर क्या जोर से पढ़िए। इस्राएल के यहोवा परमेश्वर की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वरों से क्या करने लगे? हालेलुया। लेवी लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेवी लोग ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, बलि चढ़ाते, सब कुछ उन्हीं लोगों का काम है। हालेलुया। लेकिन स्तुति करने का काम यहूदियों को दिया गया। अब यहूदी लोग हमें यहूदा का मतलब ही स्तुति करने वाला। हालेलुया। अब उन लोग पीछे हट गए। अभी
लेवी गोत्र वाले जो मूसा का परिवार लोग हमें आगे आकर के प्रभु को स्तुति करने लगा। हालेलुया। उन लोगों का काम क्या है? याजक लोग हैं, but they started to worship God। हाँ, प्रभु को स्तुति करना शुरू कर दिया। हाँ मेरे प्यार, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर अद्भुत काम करना, आश्चर्य काम करना, हमें हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते रहना। Not only in Sunday service, not only in a fasting prayer, not only in a house prayer, in every moment of our life, in हमारे जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर समय में परमेश्वर की स्तुति करते, आराधना करते रहना। हालेलुया। जैसे प्रभु की स्तुति का आप उस अध्याय के नीचे पढ़ के देखिएगा, जैसे परमेश्वर स्तुति करने लोग, लेवी गोत्र लोग, प्रभु के लोग सब उनके साथ मिलकर स्तुति और आराधना करने लगे। हमें बैरियों का, शत्रुओं का, झुंडों के बीच में आपस में लड़ाई करके खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब कभी भी मैं और आप प्रभु की स्तुति करते हैं, हालेलुया, एक ताकत मिलता है। परमेश्वर के सेना को एक ताकत मिलता, वो हमारा आंखों में दिखाई नहीं देता, हमारा नजर में दिखाई देता। Yes, my God's people are worshiping my master. Then we want to fight for these people. Hallelujah. ये मेरा परमेश्वर को, इस प्रजा जो परमेश्वर के हाथों से बनाया लोग आराधना करते हैं, इसीलिए इस मनुष्य के लिए हम लड़ाई करें, इन लोग जीत के लिए खड़े हो जाए करके भीतर परमेश्वर को स्वर्गदूत को भेज के वहां पर परमेश्वर लोगों को तितर बितर कर दिया, खत्म कर दिया। यहोवा का सेना जीत गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति को सवे। और मेरे प्यार, स्तुति से, आराधना से यरीहो शहर बना गिर सकता है। स्तुति और आराधना से अश्शूर राजा का हमें सेना खत्म हो सकता है। स्तुति और आराधना से मोआबियों, अम्मोनियों का हमें सेना खत्म हो सकता है। हमें स्तुति और आराधना से नेबूकदनेस्सर का सारे चीजें खत्म हो सकता है। हमें स्तुति और आराधना से गोलियत गिर सकता है। मेरे प्यार, मेरे और आपको क्यों परमेश्वर खड़ा किया, क्यों यहाँ पर रखा कि हम परमेश्वर को, हमें प्रभु के लिए खड़े हो जाए। पहली बात, हमारे आंखें परमेश्वर की ओर लगे रहें। दूसरा, हमारे आंतरिक आंखें प्रभु चले। तीसरी बात, हम परिवार समेत प्रभु के लिए खड़े हो जाए। चौथी बात, हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। तब हमें ताकत मिलेगा, तब हम डरते नहीं, तब हम मन कच्चा नहीं होता। प्रभु शत्रुओं को दे, हमें हम लोग शत्रुओं को दे करके, आने वाले बातों को दे करके, कोरोना को दे करके, बीमारियों को दे करके डरने का कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। किया बातें, हिम्मत रखें, प्रभु के लिए हम खड़े हो जाएं। आइए हम एक मिनट प्रभु की ओर ताकि प्रार्थना करें। हालेलुया। आराकाबा शिवाराबाराबा, ओ जीसस, हालेलुया। ओ रिखाराबा शदाराबाराबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करना महान है, प्रभु की स्तुति करना महान है, प्रभु की स्तुति करना महान है। चले चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलना प्रभु की ज्योति में। चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, प्रभु की ज्योति में। प्रभु की स्तुति करना महान है, प्रभु की स्तुति करना महान है, प्रभु की स्तुति करना महान है।
चलना प्रभु की ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलना प्रभु की ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलो 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 ज्योति में, चलना प्रभु की ज्योति में। रोमियो को पत्र उसका 8वां अध्याय उसके 31वां वचन में लिखा है, प्रभु हमारे ओर से है, कौन हमारा बैरी हो सकता है? परमेश्वर हमारे ओर से है, परमेश्वर हमारे साथ है, शत्रु हमें क्या कर सकता है? हमारे प्यारे, परमेश्वर हमारी ओर से, परमेश्वर हमारे ताकत बनकर गया था। उनको स्तुति करें, उनकी आराधना करें, उनकी और अपने हाथों को लगाएं, आंखों को खोलने का जरूरत है, परिवार के साथ रहने की जरूरत है, प्रभु वचन के द्वारा आशीष मिलता है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से समय में प्रभु एक बार और हम लोग मिल करके प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा प्रभु तेरे वचन प्रभु हमें साफ रीति से हमें समझाया, प्रभु हमारी आंखें तेरे ओर लगे रहने पाए। प्रभु स्थिति तो प्रभु आती है, कई समस्याएं प्रभु हमारे सामने आते हैं, जैसा यहोशापात ने प्रभु उनके विरोध में प्रभु शत्रु लोग आया, वे डर गए, परंतु प्रभु अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया, अपने बाल बच्चे अपने पत्नी के साथ परमेश्वर के लिए दुहाई दिया। ये भी लोग परमेश्वर खड़े होकर के तेरे चिल्ला करके तुझे दुहाई दिया। प्रभु परमेश्वर ने आपने एक बहुत बड़े अद्भुत और चमत्कार के काम किए। शत्रुओं को परमेश्वर अपने आप उनको प्रभु खत्म हो गया। शत्रुओं को मारने के लिए उनकी जरूरत नहीं पड़ा, उनकी तलवार उनके लिए जरूरत नहीं पड़ा, परंतु शत्रु ही अपने में बीच में परमेश्वर नष्ट हो गए। जो हमें डराता है, जो हमें प्रभु जी नाश करने के लिए कोशिश करता है, जैसा यहोशापात ने परमेश्वर काम किया, तो वैसे प्रभु हम लोग भी प्रभु तेरे ओर प्रभु जी हमारी आंखें लगने के लिए प्रभु हमारे साथ के चलते परमेश्वर यहूदी लोग डर गए। प्रभु तूने कहा न तो उसके राजा से डरो, न उसकी भीड़ से डरो, हमारा मन कभी भी कच्चा नहीं बने। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक स्वर्गदूत आकर के असुरियों को 1,85,000 को प्रभु खत्म कर दिया। कई बार हम देख करके डर जाते हैं, असुरी लोगों को देख करके प्रभु हम डर जाते हैं, संसार की परिस्थिति को देख करके प्रभु हम डर जाते हैं। प्रभु तुम्हारे ओर है, प्रभु उसको धन्यवाद देते हैं। जैसा एलिशा को परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला, उनके सेवक लोगों को आंखों को खोल करके दिखाया प्रभु, वैसा ही प्रभु हम प्रार्थना करते कि हमारी आंखों को प्रभु खोलें। जैसा प्रभु जी पहला यूहन्ना का 4 पर में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु जो संसार में है, जो मुझ में है, संसार से बढ़ करके है मेरे। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे ओर प्रभु हमारी आंख लगे रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने वाला, सहायता कर। अपने बाल बच्चे परिवार सब के सब प्रभु जी तेरे ओर प्रभु लगे रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उतार दे, तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा बने रहे, आमीन आमीन। तो जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को बहुत साथ सुने। थैंक यू सो मच। अगले रविवार फिर हम लोग मिलेंगे प्रभु के नाम में। थैंक यू, धन्यवाद।